तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज सुबह 10 बजे से संसद और देश की सभी विधानसभाओं में वोट डाले जाएंगे। मुख्य मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और यूपीए के उम्मीदवार मीरा कुमार के बीच है। मौजूदा हालात में रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति चुना जाना तय माना जा रहा है। कोविंद अगर चुनाव जीतते हैं तो वो यूपी से आने वाले देश के पहले राष्ट्रपति होंगे। कल पीएम मोदी ने कहा कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं। वहीं सोनिया गांधी ने कहा कि भले संख्या बल में यूपीए कमजोर है, लेकिन देश तोड़ने वाली सोच से लड़ाई जरूरी है। राष्ट्रपति पद के लिए वोटों की गिनती 20 जुलाई को होगी। स्वागत करा। बीजेपी के राम वर्सेस कांग्रेस की मीरा। देश का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, इसका फैसला आज मतपेटी में बंद हो जाएगा। देश को दूसरे दलित राष्ट्रपति मिलेंगे या फिर एक बार फिर देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला नेता आसीन होंगी। ये तय करने के लिए आज देश भर के 4,851 सांसद और विधायक वोट डालेंगे। लोकसभा के 543 सांसद वोट डालेंगे। राज्यसभा के 233 में से 231 सांसद वोट डाल सकेंगे, जबकि 31 विधानसभा के कुल 4,120 विधायकों में से 4,077 वोट दे सकेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे 20 तारीख को घोषित किए जाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव में सीधा मुकाबला एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और यूपीए उम्मीदवार मीरा कुमार के बीच है। राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा सियासी समीकरण एनडीए कैंडिडेट रामनाथ कोविंद के पक्ष में नजर आ रहे हैं। रामनाथ कोविंद का प्रेसिडेंट चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। रामनाथ कोविंद को उम्मीदवार बनाने का ऐलान होने से पहले एनडीए के पास टोटल वोट परसेंटेज 48.10% था, जबकि उम्मीदवारी के ऐलान के बाद टीआरएस, एआईएडीएमके, वाईएसआर कांग्रेस, जेडीयू और बीजेडी ने भी रामनाथ कोविंद को समर्थन दिया। इस तरह रामनाथ कोविंद को 63% वोट मिलने की उम्मीद है। एनडीए कैंडिडेट रामनाथ कोविंद के सामने विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार अभी तक पिछड़ी नजर आ रही हैं। कांग्रेस समेत करीब 1.5 दर्जन पार्टियां मीरा कुमार को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद मीरा कुमार जीत के जादुई आंकड़े से दूर नजर आ रही हैं। उधर विपक्ष के साथ खड़ी समाजवादी पार्टी भी मीरा के नाम पर दो फाड़ दिख रही है। बहरहाल रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति चुने गए तो देश को 9 पीएम देने वाले यूपी से वे पहले राष्ट्रपति होंगे। वहीं अगर मीरा कुमार चुनी जाती हैं तो वे प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। दोनों में से कोई भी चुना जाए, देश को केआर नारायणन के बाद दूसरा दलित राष्ट्रपति मिलना तय है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता नहीं बल्कि उसके प्रतिनिधि करते हैं। चुनाव निर्वाचन मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है। चुनाव में चुने गए सांसद और विधायक अपना वोट डालते हैं। सांसद और विधायकों के वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। हर राज्य के विधायकों के वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य वोट नहीं डाल सकते। लोकसभा के मनोनीत 2 एंग्लो इंडियन सांसद भी वोट नहीं करेंगे। कुल सांसद वोटर 776 हैं, तो कुल विधायक वोटर 4,114 हैं। राष्ट्रपति चुनाव में हर सांसद के वोट का वैल्यू 708 है, जबकि विधायकों के वोटों का मूल्य उनके राज्यों की आबादी के मुताबिक होगा। जैसे उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट का वैल्यू 208, जबकि अरुणाचल जैसे कम आबादी वाले राज्य के विधायक के वोट का मूल्य 8 होगा। 776 सांसदों के वोटों का मूल्य 5,48,408 है, जबकि 4,114 विधायकों के वोटों का मूल्य 5,49,474 है। कुल वोटों की संख्या 10,98,882 है। चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट 5,49,442 है और ये आंकड़ा बीजेपी के रामनाथ कोविंद के पक्ष में जाता दिख रहा है। आज के चुनाव के लिए आयोग ने खास तैयारियां की हैं। इस चुनाव में हरे और गुलाबी रंग के 2 बैलेट पेपर इस्तेमाल किए जाएंगे, जहां हरे रंग का बैलेट सांसदों जबकि गुलाबी बैलेट पेपर विधायकों के लिए होगा। यहां हर मतपत्र में 2 उम्मीदवारों का नाम होगा। पहले नंबर पर मीरा कुमार और दूसरे नंबर पर रामनाथ कोविंद होंगे।
20 जुलाई को दिल्ली में सभी वोटों की गिनती होगी और उसी दिन शाम तक नतीजे आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज 10 बजे से राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। उससे पहले कल एनडीए और यूपीए की अलग अलग बैठक हुई। पीएम मोदी ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बताया और उन्होंने कहा कि उनके साथ काम करना सौभाग्य होगा। कोविंद के समर्थन में बुलाई गई इस बैठक में तमाम नेता शामिल हुए। एनडीए सांसदों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए अगर आम सहमति होती तो ये अच्छी बात होती। वहीं सोनिया गांधी ने कहा कि यूपीए के पास आंकड़े कमजोर हैं, लेकिन चुनाव पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। माननीय रामनाथ कोविंद जी 40 पार्टियों के समर्थन से वो आगे बढ़ रहे हैं। अंतरात्मा की आवाज से जो सबसे उपयुक्त और सबसे योग्य प्रत्याशी हैं उनको जिताने की अपील भी की। राष्ट्रपति की रेस में जीत हार तो 20 जुलाई को तय होगी, लेकिन उससे पहले एनडीए और यूपीए दोनों गठबंधनों ने अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में जोरदार आवाज बुलंद की। संसद में एनडीए नेताओं की अहम बैठक हुई। इसमें एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद भी मौजूद रहे। बैठक में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव में कटुता न होने को शानदार लोकतंत्र का सबूत बताया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि हम 40 पार्टियों की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अभी 40 पार्टियों के समर्थन से वो आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा, यानी इस बार राष्ट्रपति चुनाव और चुनाव के जो प्रचार अभियान चला वो बहुत ही गरिमामय रहा। राष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चुनावी मुकाबले को संकीर्ण, विभाजनकारी और सांप्रदायिक नजरिए के खिलाफ लड़ाई करार दिया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार मीरा कुमार और गोपाल कृष्ण गांधी की मौजूदगी में सोनिया ने कहा, संख्या बल हमारे खिलाफ है, लेकिन लड़ाई लड़ी जाएगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि आज देश में जो तंगदिली का माहौल है और कानून और संविधान को सबवर्ट किया जा रहा है, सबवर्शन है, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कई पद संवैधानिक पद हैं, वो संविधान की और कानून की रक्षा करने के लिए हैं, और मीरा कुमार जी और गोपाल कृष्ण गांधी जी उस काम को भली भांति कर सकते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है, जिसके अगले दिन यानी 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करेंगे। वोटों के गणित को देखते हुए एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो 24 तारीख तक प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल है। उसके बाद 25 तारीख को नए राष्ट्रपति अपने पदभार को संभाल लेंगे।